हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। एक गांव में काफी समय तक वर्षा नहीं हुई। काफी समय गुजरा, वर्षा नहीं हुई। गांव के लोग बहुत परेशान थे, नगर के लोग बहुत परेशान थे। फसल को पानी नहीं, नस्ल को पानी नहीं, यहां तक कि पीने के लिए पानी की समस्या आ रही है। तो वहां से काफी लोग इकट्ठे हुए। उस गांव में एक हरिया नाम का इंसान था, जिसको गांव वाले चाचा कह के बुलाते थे। सभी उसको क्या कहते थे? चाचा। काफी उम्र थी उनकी। तो हरिया ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहने लगे कि पानी बरसाने के लिए प्रभु हम पर कृपा करें, क्यों ना हम कुछ हवन यज्ञ करें, भंडारा करें। सभी गांव वालों ने उसकी बात मानी और 2 दिन बाद गांव के बाहर एक बड़े से ग्राउंड में हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, 56 भोग बन रहे हैं, ओपन में सब कुछ बन रहा है। हवन यज्ञ की भी तैयारी है कि हवन यज्ञ शुरू होने वाला है। अभी हवन यज्ञ शुरू होने वाला था तो यज्ञ के पास एक महात्मा आ गए। महात्मा आए तो महात्मा ने उन लोगों से पूछा कि आपको क्या यकीन है, विश्वास है कि जब ये हवन करोगे तो बरसात आ जाएगी, पानी बरसेगा? तो सभी गांव के लोग कहने लगे हमें विश्वास है पानी बरसेगा, हम प्रभु की भक्ति करते हैं, उनका हवन यज्ञ कर रहे हैं, तो पानी जरूर बरसेगा, क्यों नहीं बरसेगा? तो महात्मा कहने लगे कि नहीं, आप लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए पानी नहीं बरसेगा। गांव के लोगों ने पूछा, हरिया ने भी पूछा कि महात्मा जी पानी क्यों नहीं बरसेगा, हमें क्यों नहीं विश्वास? कहते आपने इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया हुआ है, इतने बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है आपने, इतने लोग आए हो गांव से इकट्ठे होकर, क्या किसी के पास छाता है? आप में से कोई भी छाता लेकर आया है? कहता जी नहीं, आप में से कोई छाता नहीं लेके आया, इतना बड़ा भंडारा किया है, बारिश का कोई इंतजाम नहीं किया। अब आपको भी विश्वास नहीं है कि पानी बरसेगा। अगर आपको विश्वास होता तो कम से कम सब लोग एक एक छाता लेकर आते और भंडारे के ऊपर किसी चीज का पानी बरसेगा, भंडारा खराब ना हो, कोई इंतजाम करते। लेकिन आपने तो कोई इंतजाम ही नहीं किया। अगर आपका विश्वास होता तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं लेके आए। इसी प्रकार हम लोग जब भगवान के पास आते हैं तो क्या करते हैं? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। क्या एक बच्चे को अपने माता पिता को बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, पुत्र को क्या चाहिए? ये माता को बताने की जरूरत नहीं, माता खुद ब खुद जानती है। इसलिए तो माता पिता का रिश्ता कहा जाता है ना। सभी रिश्तों के आगे जेंट्स का नाम आता है, खाली एक ही रिश्ता ऐसा है जो भगवान के समान माना जाता है। आप रिश्ते का नाम लो, चाचा चाची, ताया ताई, मामा
मम्मी, भैया, भाभी, सभी के आगे नाम किसका आता है? जेंट्स का। अब भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम लो। राधा कृष्ण, सीता राम, गौरी, सबके आगे किसका नाम आता है? किसका नाम आता है जी? औरत का। अब घर पे आ जाओ फिर दोबारा। माता, माता, तो माता का नाम आगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने भी माता पिता को भगवान का दर्जा दिया हुआ है, इसीलिए मां का नाम आगे आता है। जो भगवान के देवताओं की लाइन में आते हैं उनमें क्या है? औरत का नाम आगे है। अब माता को पता कि पुत्र को क्या चाहिए, उसको बताने की जरूरत नहीं। आप उसको बताओगे तो भगवान के पास आकर आप बताओगे कि इसे क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, बताने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद जानते हैं। बस हमारा विश्वास होना चाहिए। विश्वास हमारा कैसा है? छाता तो हम लेकर नहीं आए, बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसी प्रकार एक अनाज का भरा हुआ ट्रक, एक बड़ी गाड़ी में अनाज भरा हुआ था। चलते चलते अचानक अनाज की एक बोरी ट्रक से, गाड़ी से नीचे गिर गई और गिरते ही उसका मुंह खुल गया। मार्ग पे अनाज बिखरा हुआ है, कुछ बोरी के भीतर है। सबसे पहले एक कौवा आया, उसने 2-4 दाने चुगे, पेट भरा और उड़ गया। उसके बाद एक कबूतर आया, उसने 2, 4, 6, 8, 10, 20 दाने चुगे, पेट भरा और उड़ गया। उसके बाद एक गाय आई, गाय ने 2-4 मुंह मारे, पेट भरा और चली गई। उसके बाद इंसान आया, उसने क्या किया? बोरी में अनाज डाला, बोरी को इकट्ठी किया, कंधे पर लगाई और चला गया। क्योंकि इंसान ना, जानवर को भी पता है, पक्षियों को भी पता है कि भगवान कल का इंतजाम कर देंगे, लेकिन इंसान को नहीं पता। इंसान का विश्वास भगवान पर नहीं हो रहा। वो कहता है कि इस जन्म का भी, आने वाले बच्चों का भी, आने वाले पोते पड़पोतरे सभी का इंतजाम मैं ही करके जाऊंगा। क्योंकि गलत धारणा है इंसान की। एक गधा होता है ना, गधा समझते हो सब लोग? गधे क्या स्पेलिंग है जी? गधा। सबसे आगे क्या है? ग का मतलब क्या है? ग का मतलब क्या है? गलत। धा का मतलब धारणा। ग धारणा, उसको गलत धारणा होती है। जब वो ऊंची ऊंची आवाज लगाता है ना, तो अपने आप को सोनू निगम समझता है वो, कि मैं सोनू निगम से गाने गा रहा हूं। या फिर घर वाले पिटाई करते हैं, बाहर जाके मिट्टी में लेटता है तो क्या समझता है अपने आप को? रजनीकांत, एक्शन कर रहा हूं, क्योंकि उसको गलत धारणा है। इसी प्रकार इंसान को गलत धारणा है। वो सोचता है मैं दुनिया से चला गया तो उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। हर इंसान क्या सोचता है? अगर मुझे कुछ हो गया उसके बाद मेरे परिवार का, दुनिया का क्या होगा। तो इंसान को क्या है? गलत धारणा। तो इंसान क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ? मैं नहीं कहता, आप लोग बोलिए क्या हुआ जी? क्या हुआ? खुल के बोलो, क्या हुआ? बड़ा मुश्किल लगता है बोलना हुआ। ये वो लोग हैं जिनको गलत धारणा है, वो कहते हैं जिनको गलत धारणा नहीं, कभी कभी नहीं। उस पर विश्वास करो। सभी ने अपना पेट भरा, खाली इंसान ने बोरी कंधे पे लगाई और चल दी। विश्वास कैसा होना चाहिए? एक बच्चा अपनी मां के साथ, माता के साथ किसी दुकानदार के पास कुछ सामान खरीदने के लिए गया। बच्चा बहुत प्यारा था, मां भी कुछ सामान खरीद रही थी कि दुकानदार ने बच्चे को एक जार खोल दिया, टॉफी का जार, चॉकलेट का जार, कि बेटा चॉकलेट ले लो। लेकिन बेटे ने चॉकलेट नहीं ली, मना कर दिया बेटे ने। फिर 2 बार कहा कि बेटा चॉकलेट लो, बेटे ने चॉकलेट नहीं ली। बच्चा छोटा था, 6-7 साल का, 5-6 साल का। उसको फिर एक बार कहा कि बेटा चॉकलेट ले लो, तो बेटे ने मना कर दिया। मां भी देख रही है दूर से खड़ी,
तो दुकानदार ने क्या किया, उसने अपने हाथ से काफी टॉफियां निकाली, चॉकलेट निकाली और बच्चे के हाथ में दे दी। बच्चों ने दोनों हाथ से चॉकलेट पकड़ ली। उसके बाद क्या हुआ, माँ के साथ वापिस जा रहा था, तो माँ ने पूछा कि बेटा इतनी देर से वो तुझे चॉकलेट लेने के लिए बोल रहा था, तूने नहीं ली, तू कहता रहा कि नहीं चाहिए। फिर उसने दोबारा कहा कि चॉकलेट ले लो, तूने फिर भी नहीं ली। फिर तीसरी बार कहा चॉकलेट ले लो, तूने फिर भी नहीं ली। लेकिन जब उसने अपने हाथ से दी तो तूने उसी समय पकड़ ली। कहता हाँ माँ, क्योंकि उसने मुझे 3 बार कहा, जार मेरे सामने किया, लेकिन मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, एक हाथ उसमें डालता तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 टॉफी मिलती। अब अंकल ने अपने हाथ से दे दी, खुद ब खुद दे दी, तो मेरी दोनों पॉकेट भरी हुई हैं। तो भगवान से मांगोगे तो शायद 2-4 ही टॉफी मिलेगी। जब वो खुद देने पे आ गया तो दोनों पॉकेट भर गए। लेकिन हम लोग विश्वास नहीं है ना, प्रभु मेरा काम करो, दुनिया जाए बाहर में, बस मेरा काम हो जाए, दुनिया जाए। प्रभु कहते दुनिया बाहर में जाए ना जाए, तू गया। क्योंकि भगवान कहते हैं जब भी किसी दूसरे के लिए मांगेगा तो खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। राधे 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 राधे। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। कौन से चमन के फूल हैं? राधा रानी के बगीचे के फूल हैं। जो मानता है कि हम उसी के बगीचे के फूल हैं, वही ताली के साथ जाएगा। क्योंकि हम जमाने से नहीं तन्हाई से डरते हैं, जमाने से नहीं तन्हाई से डरते हैं, प्रेम से नहीं रुसवाई से डरते हैं। जमाने से नहीं तन्हाई से डरते हैं, प्रेम से नहीं रुसवाई से डरते हैं। मिलने की तमन्ना है तुझे मेरे कान्हा, इसलिए तो सुबह शाम राधे राधे जपते हैं। इसीलिए तो सुबह शाम राधे राधे जपते हैं। जो समझता है कि हम उसकी बगीचे के फूल हैं, वही मेरे साथ कहेगा सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में शामा हम निशानी आपकी। इस सभी फूलों में शामा हम निशानी आपकी। कौन है जिस पर
जय श्री राधे। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जिस प्रकार गंगा और जमुना की धारा भूमि पर बहती है, इसी प्रकार ममता मई राधा रानी की ममता बहती है। गंगा और जमुना की धारा कहाँ पे बहती है? भूमि पर। तो राधा रानी की ममता कहाँ बहती है? हम लोगों के बीच। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने खत में दुनिया वालों के लिए पैगाम लिखा। भगवान श्री कृष्ण ने खत में दुनिया वालों के लिए पैगाम लिखा और कहा मुझसे मिलना हो तो इस खत को पढ़ते रहना, मुझसे मिलना हो तो इस खत को पढ़ते रहना। जैसे ही मैंने उसको खत को खोला तो उसमें सिर्फ एक ही राधे राधे नाम लिखा, राधे राधे श्री नाम। राधे, श्री राधे। जो मानता है कि राधा रानी का नाम लेने से श्री कृष्ण बिहारी दौड़े चले आएंगे, वो मेरे साथ कहेगा, क्या कहेगा? जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। राधे 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 राधे। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी मेरा, तन भी तेरा और मन भी तेरा। क्यों? क्यों तन और मन दोनों उसके? आप में से बहुत से लोग वृंदावन गए, कोई वृंदावन गया, कोई यात्रा करके बताओ वृंदावन। गुड, बहुत से लोग गए। जब हम वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी के आगे खड़े होते हैं तो वहां के गोस्वामी पर्दा कर देते हैं। पर्दा होता है बिहारी जी के आगे, तो भक्त के उतावले होते हैं। सभी भक्त कन्हैया के उतावले होते हैं कि कैसे ही पर्दा हटे और हमारी जन्मों की प्यास बुझ जाए। बिहारी जी के दर्शन हो तो जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। भक्त उतावले हो रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन जो बरसाने वाली का नाम लेते हैं, बरसाने होकर आते हैं, राधा रानी कहते हैं, उनके दर्शन करने के लिए खुद 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 बिहारी जी उतावले होते हैं कि कब पर्दा हटे, मैं इन भक्तों के दर्शन करूं। श्री राधे। क्योंकि राधे राधे रटो चले आएंगे आएंगे बिहारी। जब भी राधे का नाम लिया तो बिहारी दौड़े चले आए। जो ये बात मानता है वो मेरे साथ कहेगा, तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ ये निशानी आपकी, तेरा तुझको सौंपती हूँ ये निशानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद।